हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। मैं हूँ वर्षा। ये व्लॉग है मेरा छठ पूजा वाले दिन का। सुबह का जो अर्घ होता है छठ पूजा में, सॉरी सॉरी, सुबह का नहीं, शाम का जो अर्घ होता है उस वाले दिन का। तो अभी मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लेट जा रहा है। मैं अपने हर व्लॉग में अभी बोल रही हूँ क्योंकि है अभी कुछ सिचुएशन है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है अभी, और ऊपर से फिर थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से। तो चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ शुरुआत। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्टैंड मैंने मँगवाया था मीशो से, ये बहुत ही प्यारा आया है। तो मैं मीशो से जो भी चीज़ें मँगवाती हूँ उसका रिव्यू पहले देख लेती हूँ, कस्टमर रिव्यू जो होता है, तो वो बहुत ही हेल्प होता है हमारे लिए। फिर उसके बाद यहाँ मैंने नींबू वाली चाय चढ़ा दी थी, अब आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए, तो 1 बाल्टी कपड़ा मैंने धुल लिया था और फिर मैंने सोचा कि अभी डाल ही देती हूँ क्योंकि कपड़े के मामले में मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। कपड़े धोने से लेके कपड़े फैलाने तक, उसको फ़ोल्ड करके रखने तक, आयरन करने तक, मैं हर एक चीज़ में आलसी हूँ, कपड़े के मामले में। वैसे तो मैं हर एक चीज़ में आलसी हूँ, लेकिन कपड़े के मामले में कुछ ज़्यादा ही। तो बस अब सोचा इसीलिए कि फटाफट डाल ही देती हूँ, वरना फिर पड़ा रह जाता है तो नहीं हो पाता है, और अगर सुबह कपड़े धोऊँ तो फिर अब-तब के चक्कर में रह जाता है। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो वायर लगा हुआ है, लाइट जो लगी लाइट जो होती है, तो वो हमने लगाई हुई थी, तो ये बहुत अभी दिक्कत कर रहा था बहुत ज़्यादा कपड़े डालने में। तो मैंने सोचा था अब बस छठ पूजा तक रखेंगे इसको, उसके बाद हटा देंगे। फिर यहाँ मेरी चाय तैयार हो चुकी है, उसमें डाल दिया है मैंने नींबू, और अब इसको मैं छान लूँगी चाय को। तो जैसे कि हर कोई चाय बनाता है तो छानता ही है, तो वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। तो बस अब उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ आगे दिखाती हूँ जो भी है। जो भी मैं करूँगी वही तो दिखा ही रही हूँ और दिखाऊँगी। तो उससे पहले ये चाय अब हो गई है कंप्लीट, तो देख सकते हैं चाय का कलर कितना ही प्यारा लग रहा है। तो मेरी तो फ़ेवरेट है लेमन टी, बहुत पसंद है मुझे। फिर यहाँ मैंने चाय को छान लिया है, उसके बाद यहाँ मैं अब रख दूँगी दूध उबालने के लिए, क्योंकि जब तक अब मैं चाय पीऊँगी तब तक दूध उबल ही जाएगा। इसी के साथ फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कबाड़ से जुगाड़ जो बोलते हैं। तो यहाँ मैंने मैं जब लेमन टी बनाती हूँ तो नींबू जितनी भी होती है मैं सबको स्टोर करके रखती हूँ। ऐसे ही उसको मिर्ची वाला अचार बना लेती हूँ। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, तो खाने में आज सिंपल सा मैं तहरी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, जो खड़े मसाले होते हैं जितने भी, वो सब मैंने डाल दिया है। उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी-सी कटी हुई प्याज़, उसके बाद इसमें जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये तहरी ना एक तो जल्दी झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वाद होता है इसमें। और मेरा जिस दिन बिज़ी शेड्यूल होता है तो मैं उस दिन ये बना लेती हूँ। सब खा लेते हैं अच्छे से। तो आज जैसे कि छठ पूजा है तो इसीलिए जल्दी-जल्दी काम करना है, फिर वहाँ भी जाना है और तैयार होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस अब मैंने इसमें प्याज़ डाल दिया था, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद यहाँ मैं लहसुन, काली मिर्च, थोड़ा-सा अदरक और हरी मिर्च और लौंग, इन सबको मैं अच्छे से कूट लूँगी। और उससे पहले मैंने इसमें जीरा और धनिया भी डाला था, इसको ड्राई रोस्ट करके। इन सबको साथ में ही कूट के, तो ये मसाले जो डालो ना तहरी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो ये मसाले की रेसिपी मुझे मुझे बताई थी, मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने बताई थी। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने इन सबको एक साथ कूट लिया था। फिर उसमें मैं डाल दूँगी, तो जब जैसे ही प्याज़ हल्का भुन जाए उसी के बाद इसको डालना है। फिर यहाँ मैंने पहले से ही सब्ज़ी वग़ैरह कट करके रख लिया था, तो मैं सब्ज़ी इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं आलू डाल दूँगी, उसके बाद टमाटर और शिमला मिर्च डालूँगी। तो आलू को थोड़ा-सा फ्राई करके फिर मैंने डाल दिया टमाटर और शिमला मिर्च। क्या होता है, टमाटर और शिमला मिर्च तो जल्दी ही पक जाता है। फिर उसके बाद यहाँ ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, फिर थोड़ा-सा नमक, मतलब नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा-सा चिकन मसाला, तो चिकन मसाला बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर चिकन मसाला नहीं है तो आप जो भी रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं, या सब्ज़ी मसाला या कोई मटन मसाले भी यूज़ करते हैं। तो बस अब मैंने ये सब डाल दिया है, उसके बाद बारी आती है इसमें चावल डालने की। तो मैंने चावल भी डाल दिया है। चावल डालने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करके, मतलब अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, उसके बाद ढक के पकाया था मैंने 5 मिनट तक। फिर अब मैंने उसके बाद यहाँ इसमें पानी डाल दिया था, तो पानी आप अपने हिसाब से डालेंगे, कोई थोड़ा गीला भी खाता है, वैसे ये सूखा-सूखा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने पानी डाल दिया था, तो मेरी तहरी यहाँ रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना ही प्यारा इसका कलर आया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता, तो धनिया पत्ता से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इसमें लास्ट में आप थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं।
और थोड़ा-सा घी डाल के इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। अब यहाँ मैं साइड में बना लूँगी धनिया पत्ते की चटनी। तो उसमें मैंने सबसे पहले डाल लिया है धनिया पत्ता, थोड़ा-सा उसके बाद प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और यहाँ मसाले हैं धनिया और जीरा और थोड़ा-सा लौंग। धनिया, जीरा, लौंग को मैंने थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और मूँगफली को भी थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मूँगफली भी डाल दी है मैंने लास्ट में। अब जाएगा इसमें थोड़ा-सा नमक बस और थोड़ा-सा पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारी चटनी बन के तैयार है। उसके बाद मैं इसमें इसको निकाल के और उसमें थोड़ा-सा मैं कच्चा तेल डालती हूँ। तो मुझे ना कच्चा तेल बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि चटनी में, फिर रायता हो गया, रायते में भी मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है कच्चे तेल का। तो चटनी में मैं ज़रूर ही डालती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से चटनी बना के ट्राई करना, तहरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये चटनी। के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं चली गई थी बालकनी, तो यहाँ बालकनी में हमारे निकला है जो करेले का जो पौधा है, उसमें एक छोटू-सा करेला निकला है आज फिर। तो ये हमारा चौथा करेला है। इतना छोटा साइज़, ये इससे बड़ा होता ही नहीं है, यही साइज़ है रहता है इसका। तो कोई नहीं, जो भी साइज़ रहता है, एक ये है, एक सुकून मिलता है कि हम अपने घर में कुछ भी करते हैं, पौधा उगाते हैं, उसमें थोड़ा-सा भी कुछ निकलता है ना, तो एक अच्छा फ़ील होता है। फिर यहाँ मैं फटाफट से लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि अभी टाइम हो गया था। टाइम हो क्या गया था, मतलब टाइम लेट ही हो गया था। अभी दिन इतना छोटा होता है ना कि मेरा बिल्कुल कुछ भी टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है अभी। हर एक चीज़ इधर की इधर हो रही है, पता नहीं अब टाइम मेरा क्या है, कुछ चीज़ें ना मैं जब टाइम टेबल करती हूँ तो उसका एक साथ ही उसका रूटीन बना रहता है। जब एक बार अगर मेरा वो रूटीन टूट गया ना, तो उसको लाइन पे आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी वही है, मेरा रूटीन टूटा हुआ है, किसी भी चीज़ का टाइम टेबल है ही नहीं मेरे मेरे यहाँ अभी। बस जैसे-जैसे मैं काम कर रही हूँ अपना, फिर यहाँ मैंने फटाफट से अब लगा लूँगी मैं झाड़ू, फिर उसके बाद अब मैंने सोचा अब घर में सबको खाना दे देती हूँ। अब मैं नहाई नहीं थी अभी तक, तो इसीलिए फिर अब नहाओ नहीं तो फिर खाने का भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि झटपट झाड़ू लगाओ, फिर इन लोगों को अगर खाना दे दो ना तो सही रहता है, वरना अपना क्या है, अपना तो कभी भी खा लो चलता है, कोई सुनाने वाला थोड़ी है अपने के लिए। तो बस यहाँ मैं खाना निकाल रही हूँ सबके लिए, तो देख सकते हैं कितना ही प्यारा ये तहरी है। अब तो इसका टेस्ट क्या है वो तो खाने वाले ही बताएँगे। फिर यहाँ मैंने प्याज़ कट कर लिया था। अभी सैलेड बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो बस मैंने सोचा कि कच्चा प्याज़ डाल देती हूँ। और यहाँ साइड में मैंने डाल दिया है रायता, तो रायता मतलब ये छाछ वाला, बूंदी वाला जो छाछ होता है, वही बनाया था आज मैंने। बस सब कोई खाना-पीना खा के अब मैं भी रेडी हो गई थी छठ पूजा में जाने के लिए। तो यहाँ टाइम हो रहा था शाम के 4 बज रहे थे। तो मेरी साड़ी आप देख सकते हैं, ये जिमी चू की साड़ी है अभी जो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैंने सोचा कि आज यही साड़ी पहन लेती हूँ। है तो ये हेवी, हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत होता है इस साड़ी को, लेकिन फिर भी अब क्या करें, लिया है तो पहनना तो है ही। तो यहाँ मैंने आप लोगों को अपना फाइनल लुक दिखा दिया था, फिर हम लोग निकल चुके हैं माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ आरू को मैंने अपनी ड्रेस से मैचिंग ड्रेस पहनाई थी। हम दोनों का कलर सेम-सेम था, वाइन कलर। तो बस आशी का थोड़ा मिसमैच हो गया था, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आशी का भी मिला लेंगे। बस अब हम लोग निकल चुके हैं छठ पूजा में, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ छठ पूजा मनाई जा रही है इस बार। हम लोगों के घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा नज़दीक ही होगा। तो आज हम लोग माँ को भी साथ में लेके आए थे, तो इनके हाथ में भी अब पहले से बहुत ही ज़्यादा आराम है। पहले से थोड़ी मतलब पहले से सब कुछ ठीक है, लेकिन स्वेलिंग अभी भी है। तो कोई नहीं, अब हमने कहा कि चलो अब थोड़ा घूमेंगी-फिरेंगी तो मन भी दूसरे तरह का होगा, तो इसीलिए हम ज़बरदस्ती इनको लेके आ गए थे। फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितने भी छठ में करते हैं, जो लेडीज़ करती हैं, सब थी साथ में। तो ये जो पिंक दुपट्टे वाले आप देख रहे हो इनको, यही हैं भाभी जी, इन्हीं के साथ हम लोग आए हुए हैं। छठ यही करती हैं, हमारी मतलब ऊपर में ही रहती हैं वो। तो बस अब यहाँ मेरी और आरू की कुछ फ़ोटोज़ हम लोग क्लिक कर रहे थे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी दिखाऊँ। तो आरू का आज मूड बहुत ही बेकार था क्योंकि इसको बहुत ज़ोर से नींद लगी हुई थी और यहाँ बीच में मतलब जो तालाब जैसा बना हुआ था, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और ये भैया और भाभी देख सकते हैं कितने ही अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। और ये छठ माता का प्रसाद ये सब जो चढ़ाया जाता है और हम लोग यहीं बैठे प्रणाम कर रहे थे छठ माता को। तो यही मन्नत तो ये रहती है कि भगवान हर किसी को, छठ माता जो है हर किसी को खुशी रखें, हर हर कोई अपने परिवार में खुशी-खुशी रहे। और यहाँ हम लोगों ने वीडियो और फ़ोटोज़ ली थी कुछ, सब लोग साथ में बैठे हुए थे। तो छठ पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है इंडिया में, इंडिया तो छोड़ो विदेशों में भी अब बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस बार तो हमने सुना कि अमेरिका में भी छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई गई है और उसकी छुट्टी तक मिली है ऑफ़िस वालों को, स्कूल वालों को भी।
पहले एक टाइम था हम लोगों के टाइम में जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब हर कोई ना मज़ाक उड़ाता था। मज़ाक तो नहीं, जो समझदार नहीं है बोले, "अरे! ये तो बिहारियों का त्योहार है।" इस टाइप का मतलब बोल-बोल के हँसते थे। तो अब वही बिहारियों का त्योहार इतना फ़ेमस हो चुका है कि हर कोई अब छठ पूजा को मानता है, बोलता है हाँ, इसमें सच में हर कोई मानता है, श्रद्धा है, भक्ति है, हर किसी के मन में। तो पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधार हुई है इस चीज़ के लिए। तो अब पहले से ज़्यादा लोगों के मन में ये भी हुआ है, पहले बिहारी-बिहारी जितना बोलते थे ना बहुत कम हुआ है वो चीज़। सब इसी के साथ यहाँ अब टाइम हो चुका था हाथ उठाने का, तो हाथ छठ में हाथ उठाने का मतलब ये होता है कि एक कोनिया बोला जाता है हम लोगों में। जैसे एक बर्तन होता है, जैसा अभी आपने देखा उसमें सारे प्रसाद होते हैं, उस प्रसाद को हाथ में लेके हाथ जोड़ा जाता है छठ परमेश्वरी को, यही होता है हाथ उठाना। तो बस अब यहाँ पूजा हो चुकी थी, फिर हम लोगों ने सोचा थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवा लें। यहाँ उससे पहले यहाँ सॉरी आरू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी अपने पापा को कि इसको पानी में जाना था नीचे। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और बच्ची है, छोटी है, अभी ये जाएगी तो फिर सर्दी-ज़ुकाम हो जाएगा। अभी सीज़न भी वही चल रहा है, हर कोई बीमार ही रह रहा है। तो मैं अभी आरू को बहुत ही मुश्किल से ये डर लगा रहता है कि बीमार ना हो जाए। बस अब हम लोगों ने यहाँ फ़ोटो क्लिक करवा ली है। फिर उसके बाद आरू को उसके पापा लेके जाएँगे पानी में। तो यहाँ देख सकते हैं आरू और मेरी ड्रेस कितनी मैच हो रही है, कितनी क्या 100% हम दोनों की ड्रेस मैचिंग है। तो अब बस आशी बाकी है उस ड्रेस के लिए, आशी का भी लेके आएँगे इसी कलर का। फिर हम तीनों का ड्रेस मैचिंग-मैचिंग का हो जाएगा। फिर अब यहाँ आरू जा रही है अपने पापा के साथ पानी में। तो ये देखिए थोड़ा डर भी रही थी जाने के लिए, लेकिन जब ये वापस आई तो इसका मन ही नहीं कर रहा था कि वापस जाएँ, तो इसके पापा डर रहे थे इसको ले जाने के लिए कहीं, इसके साथ-साथ मैं भी ना फिसल जाऊँ। और मैं जब फ़ोटो ये इसका शूट कर रही थी वीडियो बना रही थी, तो मुझे इन लोगों से ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये इन लोगों का पैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि ये पॉलीथीन है, प्लास्टिक है यहाँ बिछा हुआ और इतनी ज़्यादा मिट्टी-मिट्टी हो गई है, तो हर कोई कोई-कोई फिसल भी रहा था, तो इसी वज़ह से मैं डर रही थी, लेकिन चलो कुछ भी नहीं हुआ टच वुड। तो दोनों ठीक-ठाक से आ गए थे, तो इन्होंने आरू को ज़्यादा आगे तक नहीं लेके गए ये, क्योंकि फिर अब इसके कपड़े गीले हो जाते। इसका मन तो था कि पूरा अंदर तक जाऊँ मैं। फिर उसके बाद ये आरू को लेके आ रहे थे, तो देख सकते हैं अब आरू का रिएक्शन कितना ही भद्दा आने वाला है। उससे पहले यहाँ ऑरेंज शर्ट वाले का रिएक्शन, ये जो बच्चा है, तो ये मस्ती में ये बच्चे एक लाइन से जा रहे थे, तो यहाँ अब आरू का रिएक्शन देखिए, इसका बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, मछली की तरह उछल रही थी ये यहाँ। फिर आरू के बाद अब बारी आती है आशी की। तो आशी जा रही है, तो आशी भी डर-डर के जा रही थी। इसने आशी जब जा रही थी ना, उससे पहले ही एक बच्चा स्लिप हो गया था इसमें, तो वो डर रही थी। तो हमने कहा कि छोड़ दो, मतलब मत जाओ, रहने दो। तो लेकिन नहीं, उसको जाना ही था। तो बस अब ये व्लॉग जो है मेरा आज मैं यहीं ख़त्म करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि इसके बाद का जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। इसके बाद का वीडियो, क्योंकि इस बार अगर मैं इससे ज़्यादा दिखाती तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा पार्ट-पार्ट करके दिखाऊँगी। ये मेरा 1 पार्ट था और सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। उससे पहले यहाँ मैं और भाभी जी जो छठ करती हैं, तो हम दोनों ने साथ में फ़ोटोज़ ली थी कुछ। उसके बाद फिर यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई थी, तो हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।